नमस्ते डियर स्टूडेंट। बेटा आज इंग्लिश ग्रामर के अंदर सेंटेंस पार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो सेंटेंस के अंदर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था टाइप ऑफ सेंटेंस, जैसे असर्टिव था, इंटेरोगेटिव था, एक्सक्लामेटरी था। तो ये सारे के सारे टाइप ऑफ सेंटेंस हमने किए थे। आज हम करेंगे कि सेंटेंस लिखते हुए हमें किन किन चीजों का ध्यान करना पड़ता है। तो सबसे पहला ध्यान रहे बेटा, जो भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर होता है, जो भी जहां से सेंटेंस शुरू होता है वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। क्या होगा, कैपिटल लेटर। इसके बाद जहां पे सेंटेंस खत्म होता है वहां पे आप फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लामेटरी साइन यूज करते हैं। लास्ट जो होता है एट द एंड ऑफ सेंटेंस क्या करते हो आप, किसका यूज करते हो, फुल स्टॉप का। फुल स्टॉप इस तरीके से होता है, ये फुल स्टॉप होता है आपका। या फिर क्या करते हो आप, क्वेश्चन मार्क का यूज करते हो, या फिर आप एक्सक्लामेटरी साइन को क्या करते हो, यूज करते हो। इसके अलावा बेटा और क्या क्या होता है, जब भी सेंटेंस को बनाया जाता है तो उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। क्या आता है, सब्जेक्ट। उसके बाद आता है वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। कई बार वर्ब से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब भी यूज होता है। तो सबसे सेंटेंस जब बनाना है तो सेंटेंस बनाने का तरीका क्या है, सेंटेंस बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपने क्या रखना है, सब्जेक्ट। क्या रखना है, सब्जेक्ट। इसके बाद मैंने बताया था वर्ब, आपकी बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं वर्ब। अदरवाइज कई बार वर्ब से पहले जो आता है वो क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद जो होता है वो आता है आपका ऑब्जेक्ट। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अब आपको ये तो पता ही नहीं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, या फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो वो आएगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अंदर। सारी चीजें तो नहीं आएंगी, लेकिन मेन मेन सी दो चीजें आपको बता रखी हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में दूसरा पार्ट क्या होता है। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस करते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो इसमें मेनली दो पार्ट होते हैं बेटा आपके। कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट। सबसे पहला पार्ट जो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन होता है, जिसको कर्ता बोलते हो, करने वाला। जैसे आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। तो मैं क्या हूं इसके अंदर, मैं क्या हूं, सब्जेक्ट है। मेरे बारे में बात हो रही है तो मैं क्या हूं, सब्जेक्ट। द कैट इज मूविंग इन द ग्राउंड, बिल्ली बाहर ग्राउंड में घूम रही है, चल रही है। तो इसमें कैट क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। ही इज वेरी हंग्री, वो बहुत भूखा है। तो ये इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के लिए आपको किन किन उनका किसी इंसान का नाम है, आई है, ही है, सी है, दिस है। तो ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, सेंटेंस सॉरी सब्जेक्ट। क्या होते हैं, सब्जेक्ट। एक है आपका दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट जो होता है सब्जेक्ट के अलावा जो सेंटेंस का बाकी बचा हिस्सा होता है, जिसके अंदर आपके हेल्पिंग वर्ब, वर्ब या ऑब्जेक्ट आते हैं, वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट बोल देते हैं, प्रेडिकेट बोल सकते हो आप इसको। जैसे आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ये मैंने वर्ड इसलिए लिखा है कि आपको ये सारा का सारा समझ आ जाए। देखिए सबसे पहला लेटर क्या है, कैपिटल है। उसके बाद एंड में क्या है, फुल स्टॉप है कि नहीं है। इसके बाद बेटा आपका सब्जेक्ट आता है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, मैं सब्जेक्ट हूं, आई, मैं क्या हूं, सब्जेक्ट। ये क्या है, सब्जेक्ट। इसके बाद बेटा मैंने बात की थी, इसके अंदर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब, जो आपकी सेंटेंस बनाने में हेल्प करती है। तो इसके अंदर एम क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब। जब बड़ी क्लासेस में आप जाओगे तो आपको पता लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बारे में कंप्लीटली पता लग जाएगा। इसके बाद आपका आता है वर्ब। तो वर्ब इसके अंदर क्या है बेटा, प्लेइंग। क्या है, प्लेइंग। इसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी विषय, मतलब एक तरीके का ऑब्जेक्ट
जिसके साथ ये मैं जो मेरे साथ कार्य करने के लिए मेरी क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है, वो चीज क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है आपका, फुटबॉल। क्या है, फुटबॉल। कुल मिला के सब्जेक्ट पार्ट तो ये हो गया, और जो बाकी बचा एंटायर पार्ट था, कंप्लीट पार्ट था, ये आपका क्या बन गया, प्रेडिकेट। क्या बन गया, प्रेडिकेट। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस है, जो उसके पार्ट कंप्लीट होते हैं, इसके रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। आप इसको पूरे लेसन को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कीजिए, आपको पूरा सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू बेटा।